ना, अब मोटा मोटी 10 मिनट ज्यादा डिस्कशन हो गया, अब क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज शॉर्ट फायरिंग टॉपिक। आज हम लोग टॉपिक क्या सेलेक्ट किए, क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या हम लोगों का शॉर्ट फायरिंग के बारे में पढ़ना है, शॉर्ट फायरिंग के बारे में जानना है। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन और इस टॉपिक को पढ़ाने का डिसीजन हम लिए। अब सवाल आता है कि सर ऐसा डिसीजन आप क्यों लिए, क्यों आपने चूज किया कि ऐसा है। अच्छा, आप लोगों को तो सवाल आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है, मुझे पता है। ठीक है, सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक था, बहुत लोगों को डिमांड भी था कि सर शॉर्ट फायरिंग पहले पढ़ाइए, और मैं थोड़ा बता देता हूं उसको सेलेक्ट करने के पीछे क्या है। ठीक है, तो देखो इसको सेलेक्ट करने के पीछे दो रीजन है। सबसे पहले तो यूपीपीएससी के लिए एग्जामिनेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दोगे, यूपीपीएससी का एग्जाम दोगे ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पहला नंबर। तो सर यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सीआईएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल, सीआईए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीआईएल के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सवाल है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? बाबू देखो, सबसे बड़ा बात, जब तुम सरदार ऐसे ज्वाइनिंग करोगे ना, तुम एमएस सरदार जैसा ज्वाइनिंग करोगे ना, तुमको सबसे पहले खदान में जो काम मिलेगा ना, वो मिलेगा शॉर्ट फायरिंग का। शॉर्ट फायरिंग का काम मिलेगा सबसे पहले तुमको, शॉर्ट फायरिंग के बारे में मिलेगा। शॉर्ट फायरिंग तो तुमको एज तुम्हारे पास ना शॉर्ट फायरिंग का प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला नंबर बात समझो क्यों इसको हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोले हम लोग, तुम जब सरदार एज ए माइनिंग सरदार जब ज्वाइनिंग करोगे, तो सबसे पहले तुम्हारा पोस्टिंग क्या मिलेगा वर्क करने, शॉर्ट फायरिंग में मिलेगा। सबसे जूनियर वर्कर जो होता है शॉर्ट फायरर, जो ऑफिशियल होता है ना शॉर्ट फायरर होता है, तो उसमें काम मिलेगा। तो तुमको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये तुम्हारा क्लास में तो काम आएगा, साथ ही साथ तुम्हारा जॉब में भी बहुत काम आने वाला है। तो दैट्स वाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर बात। और शॉर्ट फायरिंग एक ऐसा चीज है ना जिसमें हर एक इंसान में गलती होता है, और एक्सीडेंट भी देखोगे तो इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है ना। अगर तुम प्रॉपर, आसान काम है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर इसके बारे में आइडिया नहीं है तो एक्सीडेंट का खतरा ही बढ़ जाता है। तो ऐसा कहीं ना हो कि जॉब ज्वाइनिंग किया, पता चला कि 7 दिन के अंदर ही फिर चिट्ठी मिल गया, तो एक वार्निंग लेटर मिला, दूसरा दिन तुमको डिसमिस कर दिया। तो इसके बारे में प्रॉपर जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तीसरा नंबर बात है, एक ऐसा टॉपिक इसमें एग्जाम में, हर एक एग्जाम में सवाल आएगा आपका। आप कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में सवाल आता है। तो जब आपका हर एक एग्जाम में सवाल आएगा शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड, तो हम इसको इसलिए पहले पढ़ रहे हैं, इसको बार बार रिवाइज कर पाए हम लोग, बार बार क्या करें, इसको रिवीजन कर पाए। इससे क्या होगा, हम लोग भूलेंगे नहीं। तो जितना पहले पढ़ोगे बाद में रिवीजन करोगे तो आसानी से आपको याद भी रहेगा। और टॉपिक बहुत सिंपल है, पहले भी पढ़े हो बाद में रिवीजन करोगे, बाद में मतलब मान लो कि बाद में अगर तुम 2-4 बार पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद भी रह जाएगा। और आप इसको कभी हम भूलने तो देंगे नहीं वैसे भी, क्योंकि हम लोग का रिवीजन का पार्ट ही है। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समझते हैं शॉर्ट फायरिंग में क्या क्या हमको जानना है। देखो, तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो स्टार्ट होता है ना शॉर्ट फायरिंग में, हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मैं समझा देता हूं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स के इसमें पार्ट जो है, क्या क्या पार्ट है, सेशंस क्या क्या, हम बता देता हूं। इसमें 3 पार्ट में मेनली चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग, अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग। दूसरा नंबर आपका क्या, ओपन कास्ट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, इसी का है ये, ओपन कास्ट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ठीक है, और तीसरा नंबर आपका क्या, एक्सप्लोसिव के ऊपर है, एक्सप्लोसिव एंड मैगजीन। ठीक है, ये है। तो ये 3 तरह का टॉपिक है, ये 3 तरह के बारे में जानना है। देखो अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूं। देखो पहला जो पार्ट है अंडरग्राउंड एंड शॉर्ट फायरिंग। अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग में क्या क्या आएगा, अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग में ड्रिलिंग आएगा, कैसे ड्रिलिंग करते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, एक्सप्लोसिव कैसे लाते हैं, एक्सप्लोसिव का बक्सा क्या होता है, उसका कलर कोड क्या होता है, सॉलिड ब्लास्टिंग क्या होता है, वाटर स्प्रेइंग क्या क्या अरेंजमेंट होता है, ये सारा पढ़ना आपको। ठीक है, रिजर्व स्टेशन क्या होता है, सब जानना पड़ेगा। अंडरग्राउंड में हो गया। ओपन कास्ट में जाओगे, ओपन कास्ट में ड्रिलिंग पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का ड्रिलिंग पैटर्न क्या है, डीप होल ब्लास्टिंग क्या होता है। डीप होल ब्लास्टिंग की बात तुमको जानना पड़ेगा क्या है, तो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स है ना, जैसे आपको पता है कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में क्या होता है, मफल ब्लास्टिंग होता है ना, मफल ब्लास्टिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा क्या बोलते हैं, मफल ब्लास्टिंग होता है। और क्या है, साउंड प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नोनल का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज हो गया। फिर सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक में प्री स्प्लिट नहीं, मफल ब्लास्टिंग होता है, प्री स्प्लिटिंग होता है, लाइन ड्रिलिंग होता है, सब कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक है। फिर सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक होता है, सब प्लास्टर शूटिंग होता है, स्नेक होल ब्लास्टिंग होता है ना, ये सारे चीज के बारे में जानना पड़ेगा। फिर ओपन कास्ट में तुमको एक और पार्ट पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लोसिव वेन के बारे में जानना पड़ेगा, एक्सप्लोसिव वेन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है एक्सप्लोसिव एंड मैगजीन के ऊपर है। एक्चुअली ये टॉपिक होना चाहिए था पहले, इसको पहले पढ़ना चाहिए, है ना, इसको हम लोग इसको बीच में पढ़ लेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ओपन कास्ट को नीचे पढ़ लेंगे, लेकिन इसको हम लोग क्या किए, नीचे रख दिए, एक्चुअली बीच में पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। अब सवाल बात है एक्सप्लोसिव और मैगजीन। जब तुम एक्सप्लोसिव और मैगजीन जब तुम पढ़ोगे ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात आएगी कि एक्सप्लोसिव होता क्या है।
तुम कितना भी क्लास करो तो सबसे पहले बेसिक बात आएगा कि तुम ब्लास्टिंग तो कर रहे हो, लेकिन तुमको पता ही नहीं कि वो चीज तो है क्या, जिससे तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो चीज है क्या। तो मेरे हिसाब से अगर बोलोगे ना, तो ये प्राथमिक टॉपिक होना चाहिए, बेसिक टॉपिक होना चाहिए एक्सप्लोसिव के बारे में, कि एक्सप्लोसिव क्या होता है, कितना तरह का एक्सप्लोसिव होता है, हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लोसिव के बारे में ये पहले होना चाहिए। और एक टॉपिक बचा मैगजीन के बारे में, कि मैगजीन क्या होता है, स्टोरेज एक्सप्लोसिव कैसे करते हैं हम लोग, मैगजीन बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या क्या चीजें उसके बारे में जो डिटेल्स है, जैसे पोर्टेबल मैगजीन क्या होता है, वो सारा चीज के बारे में इसमें जाता है। तो इस तरह से अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो तुम्हारा शॉर्ट फायरिंग का जो चैप्टर है वो जाके खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको पूरा कवर करने में ना, इट विल ऑल्सो टेक 21 डेज का समय लगेगा, लगभग 21 दिन का समय लगेगा इसको भी कंप्लीट करने में, क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक है नहीं। बाद बाकी इसके बाद एक चैप्टर और है माइनिंग सपोर्ट वाला, उसमें भी मोटा मोटी 20-21 दिन का समय लगेगा। उसके बाद जो भी चीज मिलेगा ना, सब एक सप्ताह में सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये शॉर्ट फायरिंग, आपका सपोर्ट, मैथ जो आपका था, वेंटिलेशन, यही 3 चीज बड़ा बड़ा है, बाकी चीजें सारी छोटी है, सब आसानी से खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये पार्ट हम लोग, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, एक्सप्लोसिव हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग पहले बेसिक चीजों को जानेंगे। बेसिक चीज क्या होता है, क्योंकि आज क्लास के आज फर्स्ट सेशन है और एकदम बेसिक चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। आपको पता है बाबू, हम लोग जो सेशन चलाते हैं, हम लोग सेशन का 6 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग एकदम बेसिक बुनियादी चीज को समझते हैं कि बुनियादी चीज क्या है, उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि उसका एमसीक्यू नोट्स होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर होता है, उस पर एग्जाम होता है, फिर जाके चैप्टर खत्म होता है। तो हम लोग आज सबसे पहले बेसिक, आज क्लास है तो हम लोग बेसिक जानेंगे, और एक्सप्लोसिव नहीं जानेंगे, हम लोग शॉर्ट फायरिंग के बारे में जानेंगे। एक्सप्लोसिव पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फायरिंग के बारे में पहले बेसिक जानेंगे होता है क्या। देखो, खदान में ना कोल प्रोडक्शन, कोयला का प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, ठीक है, कोल प्रोडक्शन मतलब कोयला बनाने का जो सबसे आसान तरीका जो है ना, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फायरिंग। शॉर्ट फायरिंग करके आसानी से कोयला का प्रोडक्शन किया जाता है, कोल को बनाया जा सकता है, कोल को मतलब क्या किया जाता है, फेस से निकाला जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, दैट इज ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किया जा सकता है। तो अब सवाल है कि क्या ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ऐसा होता है कि हम गए और जाके ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर दिए, ऐसा होता है क्या, उसका प्रोसेस क्या एग्जैक्टली। वर्ड तो सुनने में लगता है कि 2 वर्ड है सर, ड्रिलिंग है एंड ब्लास्टिंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो पर क्या इतना आसान होता है कि सिंपल जाए फेस में जाके हम लोग होल लगाए और जाके उड़ा दिए, ऐसा होता है क्या, कि इसके अलावा इसमें और भी कुछ स्टेप्स है, कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है, इसमें क्या होता है। तो इस सब चीज को हम लोग बारीकी से जानेंगे कि कैसे होता है, कैसे एक शॉर्ट फायरर काम करता है, कैसे असिस्टेंट मैनेजर उसको गाइड करता है, क्या क्या कानूनी प्रावधान है, एक शॉर्ट फायरर जब बनेंगे आप तो आपको क्या क्या चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा, एक एक चीज के बारे में ना हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, एक एक चीज के बारे में बाबू हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या होता है। 19 एक मिनट रुको, एक कॉल आ रहा है, कोई कर रहा, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं आज लास्ट डेट तो नहीं है, कर दो, लेकिन क्लास अभी स्टार्ट चल रहा है, लेकिन इसके बाद ही एडमिशन तुम्हारा हम करवा पाएंगे। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, ठीक है चलो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, खैर मैं एक एक करके समझा देता हूं, मुझे लगा मेरा नोट्स में होगा। तो देखो, तो ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स कि कोई शॉर्ट फायरर गया अचानक शॉर्ट फायरिंग जैक कर दिया। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले रिपोर्ट स्टडी होता है। शॉर्ट फायरिंग का क्या है, अरे कुछ लोग मैसेज किए बहुत ज्यादा, चलो बहुत हो गया, बहुत लोगों मैसेज आया, थैंक यू सो मच। चलो अब आप कोई मैसेज मत करो, मेरा देखो, ठीक है, बहुत कुछ है, सच में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा टॉपिक, आप सिर्फ ध्यान सुनो। तो सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है ना, एक शॉर्ट फायरर जब आता है ना, तो उसको रिपोर्ट स्टडी करना पड़ता है कि प्रीवियस शिफ्ट में क्या क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है, उसमें शॉर्ट फायरर का रिपोर्ट का ना पूरा का पूरा रजिस्टर होता है, सारा का सारा चीज का डेटा होता है, सारा चीज का ब्यौरा होता है। कैसा लिखा रहता है उसमें, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा रहता है उसमें पहले क्या लिखा रहता है, सबसे पहले उसमें लिखा रहता है क्या, उसमें लिखा रहता है 1 नंबर, इसमें लिखा रहता है कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा प्लेस में, कहां पर शॉर्ट फायरिंग किए, कितना होल आपने चार्ज किया, ब्लास्टिंग किया। फिर इसके बाद मटेरियल का इंफॉर्मेशन रहता है, अगर किसी तरह कोई मिस फायर है उसका इंफॉर्मेशन रहता है। मटेरियल मतलब जैसे मान लो कि आपका स्टेमिंग मटेरियल है कि नहीं, है ना, बारूद का क्वालिटी कैसा था, ये सारा जिक्र किया रहता है। तो वो सारा चीज जिक्र वो पढ़ लेगा, सारा चीज जिक्र करेगा। इसके बाद वो जो प्रीवियस शिफ्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिला ना, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करे किसके साथ, असिस्टेंट मैनेजर के साथ। असिस्टेंट मैनेजर क्या करता है, उसको एक स्लिप देता है, इसको बोलता है ट्रांजिट स्लिप।
बारूद माइंस में नहीं होता है। बारूद क्या होता है बाबू, बारूद माइंस में नहीं होता है। बारूद क्या होता है, लाना पड़ता है। किस स्लिप के आधार में मिलता है, ट्रांजिट स्लिप। ट्रांजिट स्लिप में ना सारा ब्यौरा होता है कि कितना बारूद शॉर्ट फायरर को इशू करना, उसमें सारा डिटेल्स होता है। और इसमें मैनेजर साहब का भी साइन होता है। मैनेजर साहब, असिस्टेंट मैनेजर साहब ऑन बिहाफ, उनका सिग्नेचर होता है, यहाँ पे उनका सिग्नेचर होता है, उनका साइन होता है, ठीक है ना, ट्रांजिट स्लिप में। और उसमें सारा ब्यौरा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, जो मेरा शॉर्ट फायरर है, शॉर्ट फायरर देखो ध्यान से सुनो, हम अभी बता रहे पूरा को पूरा ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम सब बात को जानेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम शॉर्ट फायरिंग को समझ जाएगा, ठीक है ना, कैसे होता है, कैसे बारूद को जमा करते हैं, मिस फायरिंग तक होगा तो समझा दूंगा, इसलिए ध्यान समझो। तो स्लिप से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले स्टडी किया, ट्रांजिट स्लिप लिया, ट्रांजिट स्लिप में सारा ब्यौरा लिखा हुआ मिला, ठीक है। एक नंबर में हम लोग देखें, ट्रांजिट स्लिप में सारा ब्यौरा मिला, उसके बाद क्या करेगा, अपना जो कैरियर, जो वर्कर उसके साथ काम करता है उसको बोलते हैं कैरियर, ठीक है। तो पहला टर्म हम क्या जाने, पहला टर्म बोले ट्रांजिट स्लिप, ट्रांजिट स्लिप एक नंबर टर्म। दूसरा बात क्या जा रहा है, कैरियर, हम लिखते जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना। कैरियर, कैरियर मतलब कौन होता है, कैरियर मतलब वैसे वर्कर को बोलते हैं जो शॉर्ट फायरर को मिलता है उसको काम करवाने के लिए, है ना, एक्सप्लोसिव बॉक्स ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो कैरियर को ले लिया, वो कैरियर को ले लिया वहां से, वो कैरियर को ले लिया, उसके साथ कैरियर और ये ट्रांजिट स्लिप को लेके चला जाएगा कहा, वो मैगजीन, ठीक है, मैगजीन घर जाएगा। मैगजीन, मैगजीन घर क्या होता है, मैगजीन घर उस घर को बोलते हैं जहां पर एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखा रहता है, और यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उसको बोलते हैं मैगजीन इंचार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग, मैगजीन इंचार्ज से जाके मिलेगा। मैगजीन इंचार्ज से मिलने के बाद उसको बताएगा कि सर देखिए मेरा मेरा इतना माइंस में रिक्वायरमेंट है, स्लिप दिखाएगा। अब मैगजीन इंचार्ज के पास क्या होता है, और भी वर्कर होते हैं कुछ पहले से, तो उसको बोले कि ये सब बारूद उसको निकाल कर दे दो, ठीक है, बारूद निकाल के दे दो, ठीक है। बारूद निकाल कर वो देके कैरियर को दे देगा। तो कैरियर क्या करेगा, शॉर्ट फायर को दे देगा। तो शॉर्ट फायर क्या करेगा, सभी बारूद को अपना संरक्षण में गिनेगा कि हाँ सही बारूद और जो डिटोनेटर है वो ठीक ठाक मिला है कि नहीं। इसमें ट्रांजिट स्लिप में ही ना एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर का ब्यौरा लिखा रहता है, कितना एक्सप्लोसिव आपको चाहिए, ठीक है, कितना एक्सप्लोसिव चाहिए, कितना डिटोनेटर चाहिए ना, ये सारा का सारा डिटेल्स इसी में होता है, क्या क्या चाहिए। तो वो तुम दिया मैगजीन कलर को, मैगजीन कलर को वहां से निकलवा दिया। अब तुम मैच करके उसको क्या करो, अपना ले आओ। अब दोनों का जो बक्सा होता है ना, किसका किसका, एक्सप्लोसिव बॉक्स और डिटोनेटर बॉक्स अलग अलग होता है। एक्सप्लोसिव बॉक्स का ना कलर कोड होता है, सब फर्स्ट शिफ्ट में जाओगे तो कलर कोड होना चाहिए तुम्हारा, क्या होता है, रेड। सेकंड शिफ्ट में येलो, और नाइट शिफ्ट में क्या होता है, कलर कोड जो मेरा एक्सप्लोसिव बॉक्स का होता है वो होता है व्हाइट कलर का होता है। तो उस कलर कोड के साथ एक्सप्लोसिव कैरियर जाएगा वहां पे लेके, रेड कलर मान लो फर्स्ट शिफ्ट में तो रेड कलर का बक्सा गया, उसमें एक्सप्लोसिव डाला, और डिटोनेटर को अलग बक्सा में डालेगा। दोनों को लॉक करेगा, लॉक करवाने के बाद चाबी को अपने पास रख लेगा। एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर को अलग अलग लेके आना है, ठीक है। वहां से लेकर वो चल दिया, कहां चल दिया, अब वो पूरा बक्सा में लॉक किया, वो बॉक्स में लॉक किया, दोनों को बॉक्स में बंद करके एक्सप्लोसिव और कैरियर को बॉक्स में लॉक करने के बाद यहां से क्या किया, लॉक किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉक किया। लॉक करने के बाद वो चल देगा, किधर चल देगा, वो आ जाएगा फिर से मेरा माइंस, माइंस आ गया। याद रहे बीच में कहीं रुकना उकना नहीं है। अगर कोई कैरियर शॉर्ट फायर रुकता है ना तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, वो उसको पता नहीं, वो गलती कर रहा है बहुत बड़ा, उसको नहीं रुकना है। क्योंकि उस केस में अगर बारूद चोरी होता, कुछ भी होता ना, तो ही इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बारूद एक बार इशू होने के बाद कैरियर का, शॉर्ट फायरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है वो। तो अब उसके पास माइंस में आया, वो माइंस में आने के बाद क्या करेगा, माइंस में आने के बाद कैरियर को लेके सारा जितना भी टोपी ओपी जो भी लेना है, अपना जितना भी शॉर्ट फायरिंग टूल्स बोलते हैं उसको, शॉर्ट फायरिंग टूल्स। तो शॉर्ट फायरिंग टूल्स में क्या होता है, जैसे स्टेमिंग रोड हो गया, आपका केबल हो गया, ठीक है, स्टॉप वॉच भी बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी बोलता है। तो डिफरेंट टाइप्स का जितना भी सब पिकर हो गया, स्क्रैपर हो गया, तो ये सारे चीज क्या है मैं क्या करके क्लास में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये सारा टूल्स को लेके क्या करेगा, वो चला जाएगा कहां पे, फेस में पहुंच जाएगा कि जहां पर उसको क्या करना है, साथ ही साथ एक्सप्लोडर, ठीक है ना। ये कैरियर अगर यदि मान लो शॉर्ट फायरर क्या है कि सफिशिएंट, शॉर्ट फायरर के पास क्या बोलता है कि मान लो कि शॉर्ट फायरर के पास इतना नहीं है कि सब सामान को एक साथ वो लेके जा पाए, तो वो क्या करता है, उसके पास एक हेल्पर भी मिलता है शॉर्ट फायरर को। ये भी है प्रावधान कि शॉर्ट फायरर को एक हेल्पर प्रोवाइड किया जाए, अगर वो उसके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है तो अलग से एक हेल्पर भी होता है। अब वो कहां पहुंचेगा, अब वो पहुंचेगा सीधा के सीधा पहुंचेगा, वो अब जाएगा रास्ता में जाते हुए कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपका फेस में पहुंचेगा, फेस में पहुंचा। कहां से, माइंस में पहुंचा, माइंस में आने के बाद सारा सामान लेके क्या किया, फेस में पहुंच गया। अब यहां से मेन काम स्टार्ट होता है जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। मेन काम स्टार्ट होता है, हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन काम यहां से क्या स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले फेस में पहुंचने के से पहले वो क्या करेगा, सारा बारूद को जाके वो एक जगह रखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन, देखो यहां पे जो था, जो सरफेस पे बना हुआ था उसका नाम क्या था, मैगजीन। सरफेस पे क्या था वो, मैगजीन था ना, मैगजीन घर था। और जो अंडरग्राउंड में उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व स्टेशन, जहां पर हमको बारूद को क्या करना, जाके रखना है।
तो बारूद को जाकर वहां रखेगा और डिटोनेटर को रखेगा, दोनों के बीच कम से कम 10 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और वहां पे बना होता है, ठीक है। रिजर्व स्टेशन में कुछ फीचर्स होता है इसमें, उसमें 2 सेंटीमीटर मोटा स्टोन डस्टिंग होना चाहिए, 18 मीटर रेडियस तक पूरा का पूरा स्टोन डस्टिंग करना है, प्रॉपर व्हाइट वॉश होना चाहिए, इनटेक एयर में होना चाहिए, 90 मीटर तक पावर केबल नहीं होना चाहिए। डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे सब चीज के बारे में, फिलहाल तुम देख लो, ठीक है। फिलहाल तो रिजर्व स्टेशन में जाके बारूद को रखने के बाद क्या होगा, जाके शॉर्ट फायरर क्या करेगा, जाके मिलेगा सरदार जी से, सरदार जी आप क्या किए, कहां पे हमको होल लगाना है। तो नॉर्मली क्या होता है, किस फेस में होल लगाना है, तो जैसे सपोज मान लो ये मेरा फेस है, ठीक है ना, ये फेस है, तो सरदार जी बोलेंगे कि ठीक है जाइए आप इतना फेस में जाके होल लगा दीजिए, इस पिलर में होल लगा दीजिए। तो कैरियर जाके लगाए, कैरियर के अंदर में ना ड्रिलर लोग भी होता है, तो ड्रिलर को लेके जाएगा अपना, ठीक है, ड्रिलर को लेके जाएगा कि इस फेस में आपको होल लगाना है। तो ये जो फेस में उसको होल लगाना बाबू, देखो ये फेस को हम 3D बना देते हैं ताकि थोड़ा समझने में सुविधा मिलेगा तुमको, ठीक है ना। ये 3D, तो यहाँ पर जैसे फेस में होल लगाने के लिए पहुंचेगा ना वो, जैसे मान लो यहाँ पे होल लगाने के बारे में पूछा, तो इस होल में वो सबसे पहले क्या करेगा ना, होल लगाने से पहले देखेगा फेस का साइज कितना है, उस हिसाब से बोलेगा डिजाइन करिए इस तरह से होल लगाने के लिए बताया। और जब होल लगेगा ना, तो होल लगने से पहले वो क्या करेगा, गैस का जांच करेगा, होल शॉर्ट फायरर गैस का जांच करेगा, मेनली सरदार भी हाँ गैस का जांच करेगा कि हाँ वहां पे किसी तरह कोई खतरा तो नहीं, कोई गैस वैस तो नहीं। होल लगने से पहले पूरा अच्छा जांच कर लेगा, उसके बाद होल लगाने के लिए अलाउ करेगा। अब जैसे इसमें मेरा होल लग जाएगा ना, तो होल लगने के बाद जो सबसे पहला काम होगा, अगेन फिर से गैस का जांच होगा कि कोई गैस तो, इनफ्लेमेबल गैस तो फेस में मेरा नहीं बन गया ना, होल लगने के बाद कोई गैस तो नहीं आ गया ना। ध्यान समझो क्या बोला मैं, सबसे पहले अंडरग्राउंड, ये तो सरफेस वाला हो गया, काम खत्म, कहानी खत्म। अंडरग्राउंड में आया, रिजर्व स्टेशन में जाके बारूद को रखा, बारूद रखने के बाद मैं सरदार से मिला, ओवरमैन साहब से मिला, जो ऑफिशियल लोग वहां पे मौजूद, उनसे बात किया। बात करने के बाद क्या किया, पूछा कौन सा फेस में होल लगाना है, फेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया कि हाँ इस फेस में होल लगाना है। फिर जाके किसको ले गया, ड्रिलर को लेकर गया, वहां पे होल खड़ा करके लगवाया अपना प्रेजेंट। लगवाने के बाद क्या करेगा बाबू, ये जो होल है ना, इस होल का जो डायरेक्शन है जिधर जिधर है, ठीक है ना, उसको क्या करेगा वो रूफ, साइड और फ्लोर में मार्किंग कर देगा। गैस का जांच 2 बार करेगा, एक बार बिफोर होल लगाना और आफ्टर होल लगाना। इसके बाद क्या करेगा, होल लगने के बाद इसका जो डायरेक्शन है ना मार्क कर देगा। अब जैसे मान लो एक होल, जैसे मान लो ये वाला मेरा फेस है, एक होल हम ऐसे मारे, तो इसका डायरेक्शन हम इस पे मार्क कर देंगे रूफ में, ये होल ऐसे लगाएंगे, साइड में रूफ में हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है, इस तरह से मार्क कर दिया है इतना, ये इस तरह होल लगेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, होल का मार्किंग हो गया, ठीक है, होल का मार्किंग हो गया। होल का मार्किंग होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उस प्लेस जो फेस है ना मेरा, फेस को हम लोग क्या करेंगे, फेस में अब जितना होल लगा, ठीक है, अब उसमें चेक होगा। अब एक तो होल को क्या करना है, क्लीनिंग करना है। तो क्लीनिंग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक होता है क्रैक डिटेक्टर, तो क्रैक डिटेक्टर से चेक करना होगा कि कोई होल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है, कोई होल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिटेक्टर कोई होल में किसी तरह कोई क्रैक तो नहीं है ना। तो स्क्रैपर से होल को पूरा साफ कर लेते, कोई डस्ट वगैरह उसके अंदर ना हो। जरूरत पड़े तो अगर मान लो डिग्री 3 माइनस होता तो पानी से स्प्रे भी करना होता होल के अंदर, ठीक है ना, ये करना होता। और क्रैक डिटेक्टर से देखना होता कोई होल में क्रैक वगैरह तो नहीं। तो जितना होल तुमको ठीक ठाक मिला, मान लो कि टोटल हम एक उदाहरण देते, मान लो 18 होल लगाया, ठीक है, या मान लो 19 होल लगाया, 19 होल में तुम देखा कि 18 तो सही, 18 तो सही, एक होल तुम चार्ज नहीं करोगे कि उसमें ऑलरेडी क्रैक हो रखा है, उसमें चार्ज करोगे तो उसमें मिसफायर और बाकी खतरा है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम बोलोगे 18 होल तुमको मिला ना फेस में, जैसे ये फेस था, इसमें कितना होल मिला तुमको, तो तुमको 18 होल मिला है ना, 18 होल मिला, इस तरह 18 होल मिला। तो 19 था लेकिन 18 सही मिला। अब तुम जाके अपना कैरियर को बोलोगे कि भाई 18 होल का हमको काम, 18 होल का हमको ब्लास्टिंग करना है। तो कैरियर क्या करेगा, अपना मैगजीन से, कहां, सॉरी माफ करना, रिजर्व स्टेशन से वो क्या करेगा, 18 होल का जितना भी जो बारूद और एक्सप्लोसिव है ना, उसको लेकर आएगा कहां, इस फेस में लेकर आएगा, फेस में, याद रखना, फेस में लेकर आएगा और यहां पर करेगा प्राइमिंग। अब यहां से मेन वर्क स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से क्या होगा, प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है प्राइम कार्टेज तैयार करना। प्राइम कार्टेज किसको बोलते हैं, जो एक्सप्लोसिव मिलता है बाबू, अब सबको पता है कि एक्सप्लोसिव का अलग अलग वेट का आता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से आता है, अलग अलग डिग्री ऑफ गैसीनेस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो एक होता है आपका एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव। और एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए एक आता है डिटोनेटर। तो विदाउट डिटोनेटर आप एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर में ज्यादा खतरनाक कौन है, तो ज्यादा खतरनाक होता है मेरा डिटोनेटर। व्हाई, क्योंकि ये स्पार्क से ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन एक्सप्लोसिव आपको दे देंगे तो आप फोड़ नहीं पाओगे। इसको ब्लास्ट करने के लिए डिटोनेटर चाहिए, तो डिटोनेटर के जरिए ब्लास्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्लोसिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिटोनेटर डाल देते हैं, इस एक्सप्लोसिव का डिटोनेटर डाल देते हैं। तो डिटोनेटर के ऐसे डाल देंगे नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है पीकर, उसका नाम क्या है, वो प्रीकर, इसको बोलते हैं प्रीकर बोलते हैं। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, प्रीकर। ये क्या होता है, वुडन का बना होता है, वुडन मतलब लकड़ी का बना होता है इंस्ट्रूमेंट आता है। ऐसा नहीं होता कि जोर जबरदस्ती घुसाना, ऐसा नहीं होता है।
हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिकर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाते हैं, इससे धारदार होता है, नोक होता है, जैसा पेन होता है उस तरह नोक होता है। यहाँ पे एक छोटा सा होल बना दो, फिर उसके अंदर डिटोनेटर इसके अंदर जला के आसानी से तुम्हारा क्या होगा, इसके अंदर जाके डिटोनेटर क्या होगा, आसानी से इसके अंदर डिटोनेटर सेट हो जाएगा। इसके अंदर डिटोनेटर क्या होगा, वो जो डिटोनेटर है ना आपका इसके अंदर सेट हो जाएगा, और फिर यहां से लाके जो वायर निकलेगा, इसी को क्या करते हैं, यहाँ बांध देते हैं और बांध के दो तार को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इस तरह एक बांधे, इसके साथ क्या करते हैं, दो और एक्सप्लोसिव, ये तो एक्सप्लोसिव हो गया ना, और दो तो एक्सप्लोसिव बोलते हैं कार्टेज, एक एक्सप्लोसिव को एक कार्टेज बोलते हैं, यानी तीन एक्सप्लोसिव और कार्टेज को आपस में लपेट के इसी तार से बांध देते हैं हम लोग, अब बांध के एक सेट बनाते हैं, एक तो क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। तो इस तरह से ये वाला ना एक होल के लिए, ये सिंगल होल के लिए, ये एक्सप्लोसिव कितना, सिंगल होल के लिए। तो टोटल होल मेरा में कितना था, 18 होल था, तो कितना सेट बनाना पड़ेगा, यानी हमको 18 सेट बनाना होगा ना, 18 या 54 यानी 54 हमको कार्टेज का जरूरत है। और डिटोनेटर कितना चाहिए, 18 डिटोनेटर चाहिए। क्यों, क्योंकि एक सेट में एक ही डिटोनेटर लगेगा लेकिन 3 कार्टेज लगेगा, तो 18 होल के लिए 18 तो 54 कार्टेज और 18 तो डिटोनेटर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इतना जरूरत पड़े, इस हम लोग बना लिए। ठीक है, बनाने के बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा ना, जो मेरा बन गया, जितना जरूरत पड़ा, उसके बाकी पार्ट को वापस से हम कहां रखवा देंगे, जाके हम रिजर्व स्टेशन वापस रखवा देंगे जाकर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस होल में मेरा, अब एक बात, इस जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा ना बाबू, उस समय ना सारा का सारा काम जो है ना बंद रहेगा, उस समय कोई दूसरा काम नहीं होगा, केवल और केवल शॉर्ट फायरिंग के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा इस फेस में, और दूसरा कोई काम नहीं होगा। इस फेस को बंद कर देंगे, इधर आदमी का अलाउ भी नहीं करेंगे, इधर आदमी का। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब डिटोनेटर क्या करेंगे, एक होल में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक होल में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले होता है, आप जो डिटोनेटर डालते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड, देखो ये तो डिटोनेटर के अंदर जब एक्सप्लोसिव डाले, इसको बोले हम लोग प्राइमिंग, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमिंग, प्राइमिंग बोलते हैं। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इस वर्क को क्या बोलते हैं, इस वर्क को बोलते हैं प्राइमिंग, वर्क का क्या नाम है, प्राइमिंग। अब अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि मेरा ये होल है, एक तो होल है, अब इस होल के अंदर मान लो तुम एक्सप्लोसिव, अब तो एक्सप्लोसिव डालना पड़ेगा ना जो तुम प्राइमिंग किए हो, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। जब होल के अंदर जब होल के अंदर बारूद को डाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग करना, चार्जिंग। ठीक है, देखो बारूद के अंदर जब डिटोनेटर डाले तो बोले प्राइमिंग, और जब होल के अंदर एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर डाले तो उसको बोलेंगे चार्जिंग। तो जो चार्जिंग होता है ना, दो तरह होता है। कितना तरह होता है बाबू, दो तरह होता है। एक होता है डायरेक्ट इनिशिएशन, डायरेक्ट इनिशिएशन, एक होता है इनवर्स या इनडायरेक्ट इनिशिएशन। इनवर्स भी बोलते हैं, बहुत सारा बुक इनडायरेक्ट इनिशिएशन भी लिखता है। दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझा दे। देखो, जो मेरा प्राइम कार्टेज होगा, प्राइम कार्टेज में लगा हुआ डिटोनेटर, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो होगा ना, बाकी दो डिटोनेटर के तरफ ही होगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला मेरा है ना, अगर ये प्राइम कार्टेज को अगर हम लोग पहले डालते हैं, सपोज मान लो हम प्राइम कार्टेज को यहां डाल दिए, डिटोनेटर यहां डाले, अब इस तरह तार निकला, उसके बाद अगर हम लोग बाकी एक्सप्लोसिव के कार्टेज को डालते हैं तो इसको बोलते हैं इनवर्स इनिशिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स इनिशिएशन। और अगर मान लो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मेरा ये वाला मान लो मेरा होल किया हुआ है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव को डालेंगे, माफ करना, पहले हम लोग दो एक्सप्लोसिव को डालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइम कार्टेज उसको डालेंगे। प्राइम कार्टेज मतलब इसमें डिटोनेटर लगा हुआ है, तो हम लोग बोले इसको डायरेक्ट, इसको क्या बोले हम लोग, डायरेक्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स। इसमें देखो लास्ट में है ना, इसमें क्या बोलेंगे, इनवर्स, इनवर्स या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहां तक किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत आया तो पहले मुझे मैसेज करके पूछ ले कि सर डायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये एकदम मिड पॉइंट है। अभी तक हम लोग आधा चीज को समझ चुके हैं, अब आधा समझना बाकी है ना। अभी तक हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट वाला आधा पार्ट समझे, ठीक है ना। अब हम लोग आधा समझना बाकी, हम लोग पूरा देखेंगे एक्सप्लोसिव कैसे मिलता है, एक्सप्लोसिव कैसे लाया जाता है, माइंस के अंदर कैसे लाते हैं, कहां पर रखते हैं, सारा चीज को हम लोग देखें, ठीक है ना, सारा चीज को देखें। अब हम लोग फेस में ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, तो आधा काम हुआ है, आधा काम के लिए हम लोग देखेंगे। तो पहले आपको जो सवाल है पहले देख लेते हैं, इनवर्स वाला एक बार फिर, ठीक है, पेसोसाइट, हाँ वो बता देते हैं, और सेकेंडरी क्वेश्चन है सर होल में कितना एक्सप्लोसिव डालते हैं, 3। विकास, पेसो के साइट पे ना हर एक पर्सन का आज के डेट में आईडी होता है। जैसे तुम एक्सप्लोसिव लोगे ना, तुम्हारा आईडी पे तुमको तुरंत मैसेज आ जाएगा, है ना, इसलिए हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट फायरर तो 100% रिस्पॉन्सिबल है। साउंड कम है, साउंड ठीक थे रोहित, सबका तो साउंड ठीक ही आ रहा। सर एक्सप्लोसिव में एक ही डिटोनेटर यूज होता है, हाँ एक सेट, एक होल में एक ही डिटोनेटर यूज होगा। एक सेट मतलब 3 एक्सप्लोसिव को बोलते हैं एक सेट। देखो 1 2 3, 3 एक्सप्लोसिव डाले, उसमें एक ही डिटोनेटर, तो तीनों ब्लास्ट होगा, तीनों के लिए अलग अलग नहीं डलाएंगे। होल चार्ज कौन, होल चार्ज कौन करेगा, होल का चार्जिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे सीएमआर में,
तो शॉर्ट फायरर का दिया गया, लेकिन उसके लिए क्या होता है, ये मिलता है, एक वर्कर उसको मिलता है, हेल्पर मिलता है। साउंड कम है क्या? प्राइमिंग रुको, बच्चों लोग का मैसेज नहीं पड़ा है, प्लीज स्टॉप, रुक जाओ। होल चार्ज कौन करते हो गया सर? कार्टिज को प्राइम फेस के पास करेंगे या रिजर्व? नहीं, प्राइम फेस के पास करेंगे। अगर फेस में भीगा हुआ हो, कोई दिक्कत हो तो दूसरा जगह रहेंगे। एक्सप्लोसिव, एक सवाल है मनोज का सवाल, मनोज अगर फिर से मैसेज कर दो यार, पढ़ने नहीं दे रहा। हाँ, एक्सप्लोसिव डिटेल्स किसके बाद बताएंगे बाबू? एक्सप्लोसिव का डिटेल्स ना इस बेसिक चीज को समझने के बाद कर लेंगे हम लोग, होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ लेंगे। मनोज, डिटोनेटर का वायर का लेंथ कितना होता है? विकास, अभी हम लोग का एकदम बेसिक क्लास है, हम लोग एक चीज के बारे में समझेंगे, सिर्फ डिटोनेटर का वायर का ही लेंथ नहीं है, डिटोनेटर का डाया, डिटोनेटर का लेंथ, एक्सप्लोसिव का लेंथ, एक्सप्लोसिव का वेट, बहुत कुछ है, हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज समझो, घटना तो क्या घट रहा है ना, उसके बाद जानेंगे। होल में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं सर? ये सब हम लोग, जो आप नंबर लिखे हो जिसका भी है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर लेना। आप न्यू एडमिशन हो, 203 इसका लास्ट में नंबर है, आपको मैं बताऊंगा कैसे आपका एडमिशन लेना था, आप गलती के कुछ सबका बारे में लिखेंगे बाबू, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। देखो एक चीज ना, देखो पहले एक बात ना, अभी थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा तुम लोग का भूल गए, तुम लोग मेरा पढ़ाने का तरीका फिर से समझा देते हैं। होल में डायरेक्शन मार्क कैसे करेंगे? हाँ समझा देता हूं। क्रिम्पर पहले इस्तेमाल होता था, अभी इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी समझा देता। देखो जैसे मान लो यहाँ पे होल लगा है, तो होल में नहीं होता, हम लोग साइड रूप में मार्क करते हैं। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे एक होल लगा, सपोज मान लो ये वाला मेरा फेस में होल लगा है ना, हम लोग साइड में होल मान लो ऐसा गया है, हम लोग इसी में ना ऐसा करके यहीं पर साइड में हम ऐसे करके बना देंगे, इसका साइड में ऐसे करके दाग दे देंगे, इधर में होल लगा हुआ है। डिटोनेटर का वायर और शॉर्ट फायरिंग केबल सेम है? नहीं, डिटोनेटर का वायर और शॉर्ट फायरिंग केबल अलग होता है ना, बहुत अंतर है दोनों में। डिटोनेटर के साथ जो तार लगा होता है उसको डिटोनेटर वायर बोलते हैं, और शॉर्ट फायरर जो ब्लास्टिंग करने के लिए जो ले आता है, इसका लेंथ कम से कम 50 मीटर या 2 राइट एंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, वो शॉर्ट फायरिंग केबल है। दोनों में बहुत अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इनवर्स में प्राइम कार्टेज आगे लगाते हैं ना? हाँ, इनवर्स में जो प्राइम कार्टेज सबसे पहले होगा, डायरेक्ट में सबसे लास्ट में होगा। सर 3 एक्सप्लोसिव को वायर, एक मिनट रुको, गंधा रजत, सर 3 एक्सप्लोसिव को वायर से बांध देंगे तो होल में एक्सप्लोसिव, रुको, होल में एक्सप्लोसिव एक एक करके कैसे देंगे? एक्सप्लोसिव बांधते हैं, उसका सेट बना के रखते हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए, वो डालते समय हम लोग सबको खोल देते हैं। ऐसा होता है कि जैसे तीनों को सेट बनाए ना, लेकिन जब हमको होल में जो चार्ज करना होगा ना, तो तीनों को खोल देंगे हम लोग। ऐसा नहीं करेंगे कि तीनों एक साथ डालेंगे, नहीं, डालते समय खोल लेंगे, सेट बना के रखते हैं ताकि हरा ना, इधर उधर गिर ना जाए। भाई लोग अगर सब तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, सही बात है। भाई लोग सर सब लिखवा देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस पेशेंस रखिए, सही बात है। केबल का कलर के बारे में बताइए, आएगा सवाल में। और क्या सवाल है? गोला माटी सब आएगा, प्राइमिंग, चार्जिंग, डिफरेंस, ठीक है। और क्या हो गया? चलो ठीक है, अब आप लोग का सवाल मोटा मोटा है। चलो अब आप लोग का सवाल मोटा मोटा है, अब ध्यान सुनो। अब आपका सवाल अब कुछ बचा नहीं, वैसा मैं समझा देता हूँ, एक एक बात को ध्यान सुनो। अब सारा बात को ध्यान सुनो, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ। मैसेज करने की जरूरत नहीं है, हम एक एक का मैसेज पढ़ लिया। ध्यान सुनो, जो मेरा बेसिक सवाल है, देखो बाबू, देखो बहुत सारे बच्चे क्लास में नए, जो पुराने वाले उसको तो पता ही है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। हम लोगों का जो क्लास होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरत होगा कि हम लोग आज के क्लास में ना एक भी वर्ड लिखेंगे नहीं, एकदम बेसिक क्लास ही है। इसमें मैं केवल और केवल प्रोसेस को समझाऊंगा, प्रोसेस को बताऊंगा। प्रोसेस मतलब तरीका क्या है, कैसे होता है। जब तक तुम कहानी नहीं समझोगे, जब तुमको प्रोसेस नहीं पता कि हो क्या रहा है, तब तक तुम उसके बारे में जानोगे कैसे? तो फर्स्ट यू हैव टू नो कि जो तुम पढ़ने जा रहे हो टॉपिक है क्या। जैसे एक्सप्लोसिव क्या है, डिटोनेटर, तो डिटोनेटर क्या होता है पहले इसके बारे में जानो ना। प्राइमिंग क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है, डायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, इनवर्स इनिशिएशन क्या होता है, स्टेमिंग मटेरियल होता है कि पहले आज के क्लास में हम लोग ये सब के बारे में ही चर्चा करेंगे, पूरा एकदम बेसिक चीज को जानेंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना बाबू, तो एक एक पार्ट को लेंगे। जैसे एक्सप्लोसिव के बारे में जाने कि एक्सप्लोसिव में कितना सारा इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सेंसिटाइजर होता है, ठीक है, फायर डिप्रेसेंट एजेंट होता है, फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो सब चीज के बारे में जानेंगे, डिटोनेटर के बारे में जानेंगे, एक्सप्लोसिव जानेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव जानेंगे, शॉर्ट फायरिंग केबल के बारे में जानेंगे, लीड के बारे में जानेंगे, एक्सप्लोडर के बारे में जानेंगे, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक और वर्ड नहीं जो हम लोग छोड़ेंगे, सब चीज के बारे में जानेंगे बाबू। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको पहले बेसिक कहानी समझना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, है ना। बेसिक कहानी समझना पड़ेगा, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स की बेसिक कहानी मैं समझा रहा हूं, पहले बेसिक कहानी ध्यान से सुन लो, उसके बाद मजा आएगा। चलो कुछ बच्चों का अभी, जैसा जो 304 बच्चा जो रोल नंबर है ना, प्रशांत कुमार करमाली, सुन लेता हूं मैं तुम्हारा सवाल क्या है। अच्छा,
अच्छा, एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चों को किसी तरह का मिर्नल जैसे बाकी बच्चों को रिप्लाई देना तुम्हारा ड्यूटी नहीं, मेरा ड्यूटी है, हम ड्यूटी जवाब दे देंगे, ठीक है। लड़का लोग क्वेश्चन पूछ, रुको रुको पढ़ाएंगे सर। हाँ, जिसका नेटवर्क इशू है तो खैर बाद में करना ही होगा। चलो सर, डिटोनेटर का एंड फेस अंदर तरफ होता है या बाहर तरफ? ठीक, हम बता दें। देखो, एक ही सवाल बार बार आ रहा है जो तुम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनिशिएशन समझना चाहिए। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये वाला मेरा होल लगा हुआ, ये फेस है मेरा मान लो, और ये वाला होल है, मतलब यहाँ पे सोलिड कोल है। ये पूरा का पूरा कोल क्या है? मेरा सोलिड है, ठीक है। आप लोग ये जानना चाह रहे स्पेशली कि सर इसमें डालेंगे कैसे, क्या होता है इसके अंदर, चार्जिंग कैसे करते हैं, इस ऑपरेशन को जानना चाह रहे हो। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या था? आपके पास था एक एक्सप्लोसिव था, दो एक्सप्लोसिव था, है ना। इस तरह से आपका तीन एक्सप्लोसिव का एक गांठ बांधा हुआ था, एक गुच्छा में तीन एक्सप्लोसिव था जो कि आपस में बंधे हुए थे। सबसे पहले इस गिट्ठा को खोलोगे, है ना, खोलो